सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शास्त्र में ऐसा प्रमाण मिलता है कि अंधो यथादत्र संसारे बलबुद्धियुतायपि तादृंग मार्गेण गच्छन्ति यादृंग मार्ग प्रदस्तक। अंध ग्रहो भगोलियोपि तथा यादृक् ग्रहान्वितो यादृक् स्थान गतो अपि स्याताम तादृक् फलप्रदो। अर्थात संसार में बल बुद्धि ज्ञान से युक्त होने पर भी अंधे व्यक्ति को किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। कोई न उसको सहायक चाहिए, सहयोग चाहिए। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु अंधे ग्रह की तरह, ये अंधकार रूप हैं, इनको भी सहारे और सहायक की आवश्यकता पड़ती है। राहु केतु जिस प्रकार के ग्रहों के साथ, जिस प्रकार के ग्रहों के गृह में रहते हैं वैसा ही फल देते हैं। अर्थात शुभ ग्रहों के गृह में शुभ ग्रहों के साथ रहने के पर ये शुभ फल देते हैं, और अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ ग्रहों के गृह में रहने पर ये अशुभ फल देते हैं। लेकिन हर नियम का अपवाद होता है, हर नियम कुछ नियम से हटकर के होते हैं। तो उस तरह से ये चंद्रमा और सूर्य के साथ कुछ नियम इसका हट करके देखा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठ जाए या सूर्य और चंद्रमा पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़े तो ग्रहण योग प्राप्त होता है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण होता है तो तेजहीन हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, प्रकाशहीन हो जाते हैं। उसी तरह से जिस किसी की कुंडली में ग्रहण योग होता है तो वह व्यक्ति प्रकाशहीन, तेजहीन, बुद्धि विद्या से हीन हो जाता है। ये सूर्य चंद्रमा के साथ राहु जहां पर भी रहते हैं वह स्थान प्रभावित होता है, उस स्थान की हानि होती है। इसलिए सूर्य चंद्रमा के साथ साथ राहु की शांति करानी चाहिए, जब हवन पूर्वक, दान पूर्वक, जिससे आपके जीवन में परेशानियां खत्म हो। क्योंकि इसमें परेशानी ही परेशानी आती है। कहिए कि जीवन परेशानियों से भरा रहता है। व्यक्ति का विल पावर कम हो जाता है, आत्मबल का अभाव हो जाता है, और अपने आप को वो हीन भावना से देखता है। बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, बल है, शक्ति है, फिर भी लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, जिसके चलते उसका उत्साह, उमंग की कमी हो जाती है, और जीवन में जितनी ऊंचाई को छूना चाहिए वो उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए ग्रहण योग की शांति करानी चाहिए ताकि जीवन में परेशानियां समाप्त हो और जीवन में आपकी प्रसन्नता और खुशी और आनंद आए। इन्हीं शब्दों के साथ अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें, ताकि आपको नई नई बातों की जानकारी होती रहे। रह गई बात ज्योतिष से संबंधित, तो ज्योतिष से संबंधित आपको जन्म कुंडली बनवाना हो या दिखवाना हो, या घर मकान का, वास्तु, फैक्ट्री का दिखवाना हो, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस बनारस के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर गेट के बिल्कुल समीप में है, वहाँ भी आकर आप संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।